ओम शांति। आज की तारीख है 18/9/2022। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 15/4/1992 में बाबा के द्वारा चलाई गई थी। आज की मुरली का शीर्षक है ब्राह्मणों की दो निशानियां, निश्चय और विजय। ब्राह्मण बच्चों की बाबा हम सब बच्चों की आज दो निशानियां बता रहे हैं। पहली तो निश्चय, दूसरा विजय। आज बाबा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की विशेष दो निशानियां देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि, और निश्चय बुद्धि है तो विजयी है। निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने और विजयी कहाँ तक बने, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय और निश्चय का प्रमाण है विजय। तो बाबा आज दोनों की परसेंटेज चेक कर रहे हैं। बच्चे कहते हैं, सभी कहते हैं बाबा निश्चय के, बाबा पूछते हैं निश्चय कितना है, तो कहते हैं बाबा 100% है। और निश्चय की निशानी विजय कितनी है, तो 100% नहीं कहते हैं। बाबा पे निश्चय तो है, बाबा आया है, बाबा हमें ज्ञान सुना रहा है, उस पर तो निश्चय है, लेकिन विजय क्यों नहीं है। बाबा कहते हैं फिर विजय में 100% क्यों नहीं होते, विजयी क्यों नहीं बनते। बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं आपका स्लोगन है निश्चय बुद्धि विजयंती। फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों, फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों। अब बाबा कहते हैं उसमें अंतर इसीलिए है, बाबा उसका कारण बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कोई फाउंडेशन पक्का किया जाता है जब कोई भी नींव भरी जाती है ना, कहते हैं उसके चारों कोनों को बहुत मजबूत रखा जाता है। अगर एक भी कोना कमज़ोर रह गया तो फिर वो हिलता रहेगा, माना इतना मजबूत फाउंडेशन नहीं बनेगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं निश्चय के 4 फाउंडेशन हैं। अब उन चारों फाउंडेशन में से अगर एक भी बात, 4 बातें हैं, एक भी बात अगर आपकी कम रह गई या एक भी बात में निश्चय पूरा नहीं रहा, तो फिर फाउंडेशन माना विजयी बनने से चूक जाएंगे, तो विजयी नहीं बन पाएंगे, संपूर्ण विजयी नहीं बन पाएंगे। तो वो 4 बातें कौन सी हैं। पहली, एक तो बाबा में संपूर्ण निश्चय कि बाबा आए हैं और हमें ज्ञान सुना रहे हैं। बाबा में, बाबा से संपूर्ण प्यार, बाबा में संपूर्ण निश्चय। बाबा जैसा है, बाबा हमारा निराकार है, शिव है, परम धाम में रहने वाला है। तो बाबा जैसा है, जो श्रीमद् बाबा ने हमको दी हुई है उस पर पूरी तरह से निश्चय और उसको विधि पूर्वक जानना, मानना और उस पर चलना। दूसरी बात, अपने श्रेष्ठ समान संपन्न श्रेष्ठ भगवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। अपना श्रेष्ठ समान, अपना संपन्न श्रेष्ठ भगवान आत्मा स्वरूप को, मैं आत्मा हूँ, इसमें निश्चय होना। मैं ये देह नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये देह बदलता रहता हूँ। इस जन्म में ये देह, फिर मैं आत्मा तो नहीं मरती, फिर अगला जन्म लिया तो दूसरा देह लिया। तो इसको मानना, मैं श्रेष्ठ भगवान आत्मा स्वरूप हूँ। अपने आत्मा स्वरूप को मानना कि मैं आत्मा हूँ, इसमें निश्चय करना, पक्का निश्चय करना कि प्रकृति के बीच मस्तक में चमकती हुई मैं आत्मा हूँ, इसको विधि पूर्वक जानना। तीसरी बात बाबा बताते हैं अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसा जानना, मानना और चलना। अपना जो श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार है, हम सब बाबा के बच्चे जो बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, तो हम सब आपस में एक दूसरे को जानना, मानना और चलना। विशेष जो सेंटर्स पे रहते हैं, जो सेवा केंद्रों पे रहते हैं, या जो परिवार में भी रहते हैं और सब बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा कहते हैं उनको उसी प्रमाण जानना, मानना और चलना। अपने ब्राह्मण परिवार को जानना, मानना और चलना। चौथी बात बाबा कहते हैं सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग बा समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। इस संगम युग को, जो कि कलयुग अंत जब होने वाला है उससे 100 वर्ष पूर्व कलयुग के संगम युग, और सतयुग प्रारंभ होने से 100 वर्ष पूर्व जो ये बीच का समय है, इसको कहते हैं संगम युग। जब बाबा का आत्मा का परमात्मा से संगम होता है उसको कहते हैं संगम युग। तो इस युग को जानना, मानना और इस युग के महत्व को जानना, मानना और उसके अनुसार चलना।
तो ये 4 बातों में निश्चय चाहिए, तब बाबा कहते हैं आपका फाउंडेशन मजबूत होगा और आप विजयी बनेंगे। पहला, बाबा में निश्चय। दूसरा, मैं आत्मा हूँ, अपने आत्मा स्वरूप में निश्चय। तीसरा निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय। चौथा निश्चय कि अपना जो पुरुषोत्तम संगम युग है, इसके महत्व को जानना, इसके एक एक सेकंड के महत्व को जानना, एक एक मिनट के महत्व को जानना, मानना और चलना। तो इन चारों बातों में जो अटल बुद्धि, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं और चारों में संपन्न परसेंटेज है, तो उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। ये चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ हैं। अब बाबा कहते हैं सिर्फ बच्चों का क्या होता है, अगर एक बाबा में निश्चय तो बहुत रहता है, बाकी तीनों स्तंभ में से कोई भी स्तंभ कमज़ोर है, कोई 4 स्तंभ है ना, चार स्तंभ बनाए बाबा कहते हैं, चारों तरफ से 4 कोने हैं, चारों में से एक भी स्तंभ अगर कमज़ोर है, मजबूत नहीं है, कभी हिलता कभी अचल रहता है, तो विजयी नहीं बन पाते। फिर बाबा कहते हैं बाबा से बच्चे बहुत रूरिहान करते हैं, बहुत प्यार से बातें करते हैं, बाबा हमें निश्चय तो पूरा है, मैं बाबा आपका हूँ, आप मेरे हैं, ये भी पक्का परसेंटेज है, 100% है। बाबा कहते हैं लेकिन हलचल भी है, बाबा बच्चों से कहते हैं भोला बनना अच्छा है, लेकिन दिल से भोले बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो, दिल से भोले बनो। दिल के भोले भोलानाथ को प्यारे हैं। जो बच्चे दिल के भोले हैं वो भोलानाथ शिव बाबा को प्यारे हैं। बातों में भोले जो होते हैं वो स्वयं को भी धोखा देते हैं, दूसरों को भी धोखा देते हैं। कर्म के भोले होते हैं, खुद गलती करते हैं, उसका नुकसान करते हैं और दूसरों को भी नुकसान कराते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए दिल से भोले बनो। दिल से भोलो माना बिल्कुल सेंट, जैसे एक महान आत्मा, जैसे भोले माना महान आत्मा। लेकिन बाबा कहते हैं दिल से भोले माना महान आत्मा। अब बच्चे बाबा से कहते हैं बाबा आप में तो बहुत विश्वास है, आप तो बहुत अच्छे हो, हमने तो आपको देख के सौदा किया था कि शिव बाबा है, हमारे बाबा आप हो, लेकिन हमने इस ब्राह्मण परिवार से सौदा नहीं किया था। ब्राह्मण परिवार में आपस में बहुत खिटपिट होती रहती है, बहुत बच्चे जो सेंटर्स पे रहते हैं या बाहर रहते हैं आपस में नहीं बनती, संस्कारों का टकराव होता है। तो बाबा उसके लिए विशेष समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा आप में तो बहुत विश्वास है, हमने आपको देखकर हमने सौदा किया था, इस ब्राह्मण परिवार को देख के सौदा नहीं किया था। तो बाबा इस पर कहते हैं, बाबा कहते हैं आप मुक्ति धाम में जाने वाले हो या जीवन मुक्ति धाम में जाने वाले हो। मुक्ति धाम माना परम धाम में, शांति धाम में, जिसमें जब ये कलयुग खत्म होगा तो सारी आत्माएं कहाँ चली जाएंगी, मुक्ति धाम में, शांति धाम में रहेंगी शिव बाबा के साथ। और जो बाबा के विशेष पुरुषार्थी बच्चे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, बहुत अच्छी मेहनत की बाबा को याद करने की, अपने विकर्मों को भस्म करने की और बाबा के ज्ञान को यथार्थ विधि जाना माना और उस पर चले, वो बच्चे कहाँ चले जाएंगे, वो 9 लाख आत्माएं सतयुग में जाएंगी। तो बाबा अब बच्चों से पूछते हैं अब तुम शांति धाम में जाने वाली हो या सतयुग में भी तुमको सुख भोगना है। अगर सतयुग में सुख भोगना है तो सतयुग में एक राजा रानी तो होंगे नहीं, वहाँ पे तो बहुत सारी 9 लाख होंगे। तो जब यहाँ पे आपके संस्कार का टकराव होगा तो फिर वहाँ एक साथ कैसे रह सकोगे। तो यहीं से संस्कारों को मिलाना है। बाबा कहते हैं यहीं से संस्कारों को मिलाना है, माला में आना है। अब बाबा बच्चों से पूछते हैं माला में आना है, जैसे माला के मन के। बाबा अपने बच्चों को कैसे देखते हैं, एक माला में पिरोए हुए बच्चे, सब माला के मन के। तो बाबा कहते हैं 108 की भी माला है, 16,000 की भी माला है, और भी मालाएं हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बनते जाते हैं, बाबा माला बढ़ाते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं माला में एक साथ आना है कि माला में मोती आपस में टकराते हैं। तो बाबा पूछते हैं माला में आना है तो ब्राह्मण परिवार में संपूर्ण निश्चय रखना। बाबा अच्छा, बाबा का ज्ञान अच्छा, लेकिन ये दादियाँ अच्छी नहीं, ये टीचर्स अच्छे नहीं, ये परिवार अच्छा नहीं। कोई बच्चा अपने संस्कारों के वश हो सकता है, कोई गलतियाँ करे, लेकिन उसके अनुसार हमें अपने संस्कार खराब नहीं करने। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं कहना, निश्चय बुद्धि के बोल नहीं है ये सब कैसे हैं, व्यर्थ संकल्प को लाने वाले हैं। तो ब्राह्मण परिवार में निश्चय रहे।
अब बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही हैं कि विनाश आने वाला है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि विनाश आने वाला है, विनाश आने वाला है। बाबा अक्सर कहते हैं, बाबा विनाश आएगा, उससे पहले कि पुरुषार्थ करो। तो बाबा कहते हैं ये तो बहुत पहले से बातें चल रही हैं, बच्चे कहने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं उसके लिए बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा अलबेले के, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के, डल्लभ के तकिए पर आराम कर लें। बच्चे क्या सोचते हैं, थोड़ा सा अलबेले, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के, डल्लभ के तकिए पर आराम कर लें, समय पर ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबा क्या करते हैं, बाबा यहाँ पर पक्का कराते हैं, आप देखना हम समय पर बहुत, बाबा से पक्का भी कराते हैं, बाबा आप देखना हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे। लेकिन बाबा ऐसे बच्चों को सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने अंदर अगर समय से पहले परिवर्तन किया, आपके पुरुषार्थ में ये पुरुषार्थ की मार्क्स जमा हो जाएगी। समय से पहले स्वयं को परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में ये पुरुषार्थ की मार्क्स जमा हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं अगर समय पे नहीं किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। फिर बाबा कहते हैं बच्चों से कि प्यार का सबूत देना है। आप बच्चे बाबा से प्यार करते हो तो उसका सबूत देना है, तो उसके लिए प्यार का सबूत है समान बनना। प्यार का सबूत है समान बनना। फिर बाबा बच्चों को समझाते हैं सत्यता की। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो सत्य हैं, लेकिन सामने वाला जब सत्य नहीं होता तब हमें क्रोध आ जाता है, तब हमें गुस्सा आ जाता है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं अगर आपको सामने वाले को देखकर क्रोध आ जाता है तो क्या आपको सत्य कहेंगे? सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता। सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो तो आपके अंदर सभ्यता की शक्ति भी ज़रूर होगी। फिर बाबा लास्ट में कहते हैं स्वयं को परिवर्तन करना है। बच्चों को दूसरों के परिवर्तन की चिंता नहीं करनी है, स्वयं को परिवर्तन करना है, क्योंकि जब हम परिवर्तन होंगे तभी हमें देखकर दूसरे भी परिवर्तित होंगे। तो सबसे पहले स्व परिवर्तन करना है। इसको शुभचिंतक नहीं कहा जाता कि हम दूसरों की चिंता करते हैं। बाबा कहते हैं पहले स्व को भूल दूसरे के शुभचिंतक बनना, इसको शुभचिंतक नहीं, सर्व के साथ पहले स्व होना चाहिए। पहले स्व होना चाहिए, पहले स्व और स्व के साथ सर्व। यही बाबा का बच्चों से दिल का प्यार है। बाबा हर एक बच्चे को समान और श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। आज की मुरली से वरदान है, निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। कोई भी संकल्प व संस्कार सेकंड में निगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए, इसके लिए सारा दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास अवश्य चाहिए, क्योंकि व्यर्थ व निगेटिव संकल्पों की गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करो, तब स्वयं के व्यर्थ को परिवर्तन स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे सकेंगे। आज की मुरली से स्लोगन है, ड्रामा के ज्ञान की स्मृति को रखने वाले नथिंग न्यू, माना कुछ भी नया नहीं है, कि विधि से विजयी बन सकते हैं। आज सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। ओम शांति।